इनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। जिसमें मेरी बेटी जली है वो टूट के नैस तैस हो जाना चाहिए। नहीं, योगी जी से तो ये मांग है, हमारी जब भूमाफियान का ये तोड़ फोड़ करती है, बिल्डिंग ढाती है, और जो हिस्ट्री शीटर है उनकी हिस्ट्री खोल के उनका मकान पे बुलडोज़र चलता, ये तो अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार। योगी जी को बुलडोज़र चला देना चाहिए इनके घर पे। गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी शादी में के बाद, ये मैंने फिर बुलेट मोटरसाइकिल थी फिर बिटियान को पार्लर का काम करवाने के लिए पैसा दिया था मैंने। ये हालात बदलते चले गए उस टाइम से। जब एक साल से 2024 से उलट पुलट हो गया, मान लो पहले सही चल रहा था। 16 दिसंबर 2016 को जो मेरे साथ व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने अपनी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। मैं बात उसी कांड की कर रहा हूँ, उसी घटना की कर रहा हूँ जिसने आज पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यानी कि निक्की जो बेटी थी, इन्हीं की बेटी थी। यही वो घर था जहाँ से निक्की की शादी हुई थी, उसकी बहन की शादी हुई थी। और पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी को जो भी सम्मान उसके ससुराल वालों को देना था वो दिया था। लेकिन ये घटना हो जाएगी ना इनको पता था, ना समाज को पता था, ना गांव वालों को पता था। लेकिन आज जिस तरीके से वो बेटी आज इस परिवार के बीच नहीं है, पिता से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे, कैसे आपने शादी की थी अपनी बेटी की, किस तरीके से आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको संस्कार दिए, और आज ये जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे। 2016 में शादी करी मैंने बेटी की। नोटबंदी थी। शादी करने के बाद, शादी जो मीडियम साइड की होती है वो शादी करी। गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी शादी में के बाद, ये मैंने फिर बुलेट मोटरसाइकिल थी फिर बिटियान को पार्लर का काम करवाने के लिए पैसा दिया था मैंने। ये हालात बदलते चले गए उस टाइम से। जब एक साल से 2024 से उलट पुलट हो गया, मान लो पहले सही चल रहा था। ऐसा क्या हुआ 2024 के बाद जो बेटियां खुशी खुशी रह रही थी, उनके परिवार में इस तरीके का संकट आ गया, आपकी बेटी पर इस तरीके का संकट आया। तमाम वीडियो वायरल हो रही है, बड़ी बेटी बचाने का प्रयास करती है, छोटी बेटी को वो लोग पीटते रहते हैं। उनकी जो वीडियो में दिखाया गया, खुद उसकी सास और उसका जो पति है वो बाल पकड़ रहा है, खींच रहा है, बड़ी बेटी बचाने का प्रयास कर रही। क्या हुआ 2024 के बाद ऐसा संबंधों के बारे में? ये जब बच्चा ड्रिंक करने लगता, नशा करने लगता, सूखा नशा पागल तो बना देता आदमी। पागल बनाने के बाद वो डिमांड करने लगा कि जी हमें ये चाहिए वो चाहिए, बिटिया को तंग करने लगा। हालात बदलते चले गए बहुत ज़्यादा। पहले खुशी 2024 तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई भविष्य में, अगर भाई ऐसा भी होएगा हमारे साथ। ये 2024 के बाद ये भविष्य में हमारे आगे ये सारी समस्याएं आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो वायरल हो रही है कि जो आपके दामाद हैं उसको दिल्ली की कहीं एक दो महिलाएं, एक महिला उसमें नज़र आ रही है, कुछ लोग उसमें नज़र आ रहे हैं, वो किसी गाड़ी में किसी और लड़की के साथ वो देखा गया। उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी जानकारी तो हमें पूरी नहीं है। जो जानकारी हुई है हमें नशे की हुई है। वो नशा करते थे, नशे से ये सब सिस्टम बदला। तो आपको ऐसा लगता है कि 2024 के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जब ये वीडियो पकड़ने धकड़ने वाली वो लड़का कहीं ना कहीं किसी और लड़की के साथ उसका अटैचमेंट रहा? देखो, ये हमें पूरी जानकारी नहीं है, अटैच रहा है नहीं है। जो हमारे सामने आ रही है वो नशे की वो आ रही है। नशे में आता था और मम्मी उसके साथ रहती थी, मम्मी उसको पिटवाती थी। आपकी बेटी? हाँ, उसकी सास। जब बड़ी बेटी उसका वो करती थी, जो बेटी कहती थी बड़ी वाली, तो फिर बड़ी वाली को मारने लगते थे। भाई छोटी बहन के लिए बड़ी तो कहेगी, जब वो काम दुखता होता ही है। जो बहन को उसके सामने मार रहे हैं, कोई गलती नहीं कुछ नहीं, तो उसमें दुखता होता ही है। तो क्या पैसे की और गाड़ी की मांग भी इस बीच नज़र आई? कुछ आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ ना आया हमारे सामने। जैसे
जैसे आप कह रहे हैं कि ऑडी मांगता था तो वो, हमारी गाड़ी कहता था इसे दो कभी कहता मर्सिडीज को दो, कभी कहता था स्कॉर्पियो को दो। वो तो जब आदमी को भूत सवार होता है ना, जो अलग अलग बात करता है। यानी आपको लगता है कि दहेज के लिए वो लगातार प्रताड़ित करता था? दहेज को प्रकारित कर रहा हो, 1 साल से पूरा तंग कर रहा था। आपको लगा कि ऐसा काम हो जाएगा, ऐसी घटना घट जाएगी, कभी आप लोगों को लगा था ऐसा कि? नहीं, ऐसा कुछ भी नज़र ना आया अब तक। कैसी घटना होएगी, ऐसा काम होएगा हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उसको पकड़ा है उसके पैर में गोली लगी है। जब उसको मीडिया उसके से पूछताछ के लिए मीडिया ने उसको माइक बढ़ाया आगे, तो अस्पताल में लेटे लेटे उसने कहा कि पति पत्नी का ये होता है विवाद और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उसने अपने आप किया। आपकी बेटी ने इस पर क्या? नहीं, वो तो सबूत उसका बेटा ही हैगा। वो बेटा ने गवाही कुछ इंस्पेक्टर के सामने कासना थाने में दी है कि मेरी मम्मी को दादी अम्मा ने तेल डाला और पापा ने लाइटर से जलाया है। उसके सामने है सारी बात। फिर काम जलाया नहीं तो ये भगे क्यों लोग? भाई सास भी पोते को लेकर भगी, पोती भी तो उसी सास की है जिसे छोड़ के गई है घर। बहू भी दूसरी उसके सास की है। आप क्या मांग करते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करती है क्राइम के प्रति, और ये बहुत बड़ा जघन्य क्राइम है, अपराध है। आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, योगी जी से तो ये मांग है कि हमारी जब भूमाफियान का ये तोड़ फोड़ करती है, बिल्डिंग ढाती है, और जो हिस्ट्री शीटर है उनकी हिस्ट्री खोल कर उनका मकान पर बिल्डोजर चलता है, ये तो अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार। योगी जी को बिल्डोजर चला देना चाहिए इनके घर पे। इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। जिसमें मेरी बेटी जली है वो टूट के नैस तैस हो जाना चाहिए। मेरी योगी जी से ये रिक्वेस्ट है। देखिए, पिता है, उनका दर्द है और उनकी यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से भूमाफियाओं, हिस्ट्री स्टेटर और बड़े अपराधियों पर एक ऐसी नकेल कसते हैं कि जिसको देखकर आज एक बड़ा उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात हो रही है, यानी कि बुलडोज़र कार्रवाई। और इनके भाई यही मांग है। हालांकि दुख है, पिता, पूरा परिवार जो है वो इस वक्त गमगीन है, लेकिन जो न्याय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं न्याय की, उनका साफ ये कहना है कि बुलडोज़र से उस घर पर एक्शन हो जिस घर में इनकी बिटिया के साथ वो घटना की गई, उस घर पर एक्शन होगा, दोषियों पर एक्शन हो, लगातार उनको ऐसी सज़ा दी जाए जो एक नज़ीर बने, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो दानव नहीं दानव हैं, जो दहेज के लोभी हैं, ऐसे दहेज के लोभियों को सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दादरी से।